आज हम अलग अलग स्थितियों में द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करेंगे। पहली स्थिति जो कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि जब कण का वेग दिया हो, तब इस स्थिति में द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य का सूत्र होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। ये हम इससे पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। दूसरी स्थिति है जब कण की ऊर्जा ज्ञात हो, अर्थात इस वाले प्रश्न में हमें कण की ऊर्जा दी हुई होती है, जैसे 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में ऊर्जा दे रखी है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें हमारे पास तरंगदैर्ध्य का सूत्र क्या है, एच अपॉन एम इंटू वी। ये हमारे पास सूत्र है और हमें दे रखा है ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमको दे रखी है। तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ से हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2E, या दोनों पक्षों में m का गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा, m इंटू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ME। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ME, या m इंटू वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ME। और चूंकि m इंटू वी इज इक्वल टू क्या होता है, P होता है, तो हम लिख सकते हैं कि P स्क्वायर इज इक्वल टू 2ME, या P इज इक्वल टू वर्गमूल 2ME। अब P का यही मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे हमने m इंटू वी लिखा है, तो P इज इक्वल टू क्या है आपका m इंटू वी है। इस मान को यहाँ पे रख देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2ME। तो इस प्रकार एक सूत्र हमें प्राप्त हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू वर्गमूल 2ME। तो यदि किसी प्रश्न में हमें कण की ऊर्जा दे रखी है, उसका द्रव्यमान दिया हुआ है, तब हम उस कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य को इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अगली स्थिति है जब विभव दिया हो, अर्थात प्रश्न ऐसे आ सकता है कि V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य की तरंगदैर्ध्य। इसका अर्थ ये हुआ कि माना दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट का विभवांतर है, और यदि इलेक्ट्रॉन को या किसी अन्य कण को इन दो प्लेटों के बीच त्वरित किया जाए, तो तब जब ये त्वरित होगा या इसमें गति आएगी, तो तब इस कण से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य क्या होगी, तो वो हमको ज्ञात करना है। तो यदि कोई कण दो प्लेटों के बीच V वोल्ट से त्वरित हो रहा है और उसका आवेश E है, तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, उस कण की ऊर्जा बराबर, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1, और विभवांतर यदि 1 वोल्ट का है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी ऊर्जा हो जाएगी। और ऊर्जा यानी कि ऊर्जा का कौन सा रूप से प्राप्त होगा, गतिज ऊर्जा। और हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है उसका मान क्या होता है, 1/2 हाफ MV स्क्वायर होता है। और ऊर्जा किसके बराबर हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक मात्रक है, या ये कहें कि सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, यदि किसी मूल कण जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर के अंतर्गत त्वरित
कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन द्वारा जो अर्जित काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमने लिखा है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू EV। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2EV, और फिर m को दोनों तरफ गुणा कर लें क्योंकि हमको mv प्राप्त करना है। तो हम लिख सकते हैं कि mv का स्क्वायर इज इक्वल टू 2MEV। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और हमारे पास सूत्र क्या है, चूँकि या इसको हम लिख सकते हैं कि mv इज इक्वल टू वर्गमूल 2ME इंटू V। अब यहाँ पर सूत्र क्या है हमारे पास, चूँकि लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, जो डी ब्रोगली तरंग है, तरंग दैर्ध्य है, उसका सूत्र है लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। तो यदि इस समीकरण में mv का मान रखें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, H/mv की जगह पे √2MEV हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से सूत्र क्या प्राप्त हुआ, हमें सूत्र प्राप्त हुआ लैम्डा इज इक्वल टू H/√2MEV। तो महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त हुआ। ये सूत्र क्या बताता है कि यदि कोई कण V वोल्ट से त्वरित है तो उससे संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, इस सूत्र की सहायता से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र में यदि हम सभी कांस्टेंट का मान रखें, जैसे कि h यानी कि प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻34 है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.0 × 10⁻31 kg, या E अर्थात चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम रखें, तो इसकी गणना करने के पश्चात हमें जो प्राप्त होता है कि लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बटे वर्गमूल V एंगस्ट्रॉम। अर्थात यदि इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से त्वरित किया जाए, V वोल्ट, अगर V का मान हम 10 वोल्ट रखें तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो हमें इस सूत्र से एक शॉर्टकट पता लगता है कि यदि किसी वोल्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाए तो उससे संबद्ध जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी उसका मान कितना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम होगा। जैसे एक प्रश्न है कि 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का परिकलन कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें त्वरक विभव कितना प्राप्त है, त्वरक विभव बराबर है या V बराबर 100 वोल्ट है, और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू, सूत्र क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू है 12.27 बटे वर्गमूल V एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम लिख सकते हैं 12.27 बटे वर्गमूल, और ये हो जाएगा 100 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 12.27 बटे 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.227 एंगस्ट्रॉम या 1.23 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार से
हमने तरंग दैर्ध्य निकालने के 3 सूत्र देखे। सबसे पहला देखा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। उसके बाद दूसरा सूत्र है, जबकि ऊर्जा देर की है तब लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन वर्गमूल 2m/e, या इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं कि एच अपॉन वर्गमूल 2m/k, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो E या K के रूप में इसको लिखते हैं। और तीसरा रूप क्या है, जब हमें वोल्ट दिया है कि जिस वोल्ट द्वारा, जिस विभव द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन वर्गमूल टू एम ई भी, या यदि इसमें सब मान रख लें तो ये जाएगा 12.27 अपॉन वर्गमूल वी एंगस्ट्रॉम। तो ये 3 सूत्र हमारे पास हैं जिनकी सहायता से हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को ज्ञात कर सकते हैं।